हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, क्लॉक है ना, यानी घड़ी। इसके अंदर आप देखिए, मेन इसमें देखोगे आप, तो यहाँ पर ये 1 से 12 तक होते हैं, 12 घंटे होते हैं, ठीक है। एम और पीएम के, ठीक है ना। इसमें जैसे एग्जांपल ये होती है घंटे की सुई, 1 मिनट की, और उसके अलावा 1 सेकंड की सुई भी होती है ना। पर नॉर्मली अपन यहाँ रीजनिंग में टॉपिक करेंगे तो घंटे और मिनट की सुई है ना, इनके पीछे एंगल और इनका समय है ना, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें अपन देखेंगे कि एक होती है आवर हैंड, यानी घड़ी में घंटे की सुई या कांटा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मिनट हैंड, यानी कि घड़ी में मिनट की सुई, है ना। तो 1 घंटे की होगी, 1 मिनट की, है ना, ठीक है। सुई या कांटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए टाइप्स, देखिए एक है टाइप वन, इसमें अलग अलग टाइप देखिए। एक हो सकता है कि टाइम देकर थीटा यानी कोण पूछे, ठीक है। दूसरा विशेष कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। जीरो तो है, जैसे ये है दोनों जो काटो यानी दोनों सुई है ना, इनके बीच का जो ये एंगल होता है ना, ये है ना, यहाँ से देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, नॉर्मली अपन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों के बीच का कोण देखेंगे, तो इसमें विशेष कोण है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ टाइम देकर कोण पूछ रहा था ना, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर कोण यानी थीटा ना, तो कोण देकर टाइम पूछे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, अब ये भी है ना थीटा कोण है ना, वो एंगल है ना, एक तो विशेष कोण हो सकते हैं, ठीक है। यानी विशेष कोण कौन से, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 वाले। या फिर उसे टाइप फोर में क्या देंगे, कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल 70 डिग्री है ना, कुछ भी, तो कोई भी कोण है ना देकर टाइम पूछे, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके है ना दो टाइप हो गए, कि एक तो विशेष कोण देकर टाइम पूछे और एक कोई भी कोण देकर है ना टाइम पूछे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे मिरर इमेज इन दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। फिर वाटर इमेज इन जल प्रतिबिंब, और फिर खराब घड़ी है ना, जिसमें एरर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे, है ना। अब देखिए आप, इसमें क्या है, जो क्लॉक है ना घड़ी वाले में, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें है टाइप वन क्या करा है कि टाइम देकर यानी समय देकर है ना, कौन है ना एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप है ना, जैसे विशेष कौन है, इनको तो अपन है ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा है ना, इसको एक तो ट्रिक से भी निकालते हैं और एक इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि थीटा बराबर क्या होता है, 11 × मिनट माइनस 60 × घंटा अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें देखिए, है ना, तो इसमें क्या होगा, अपने को समय देकर है ना कौन पूछ रहा है, थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, कौन है, ठीक है। और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, उनमें क्या होगा, कौन देकर समय पूछेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें मेन बेसिक है, ये ध्यान रखना कि जो आवर हैंड है यानी घंटे की सुई है, वो ध्यान रखना 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो क्या करती है, 12 घंटे में क्या करती है, पूरा सर्कल करती है, यानी कि वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री का एंगल, और 1 मिनट में कितना करेंगे, जब 1 घंटे यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री का कोण, ध्यान रखना। और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण, ठीक है। मिनट वाले में क्या होगा, मिनट मिनट वाली है ना, 1 घंटे में पूरा राउंड कर देते हैं, यानी 1 घंटे में ना 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट यानी ये 1 घंटे यानी 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में क्या तो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इसमें ध्यान सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो ये है कि घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में ना 30 डिग्री का कोण बनाती है, और
उसके अलावा ना और 1 मिनट में है ना आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है? और फिर उसके बाद ध्यान रखना, जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 3 है ना कोण सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में है कि 5:40 पर घड़ी के दोनों कांटों को किसकी बात कर रहा है? घंटे की सुई और मिनट वाली सुई है ना, उन दोनों कांटों के ना के मध्य कितने अंश यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है? तो थीटा पूछ रहा है, ठीक है? अब इसमें देखिए, अब इसको अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं कि ठीक है, ये सेंटर होता है घड़ी का, है ना? अब यहाँ से देखें, ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एंगल है ना? ये इसमें अलग अलग है ना समय है ना, ठीक है? अब एंगल अब देखेंगे इसमें। अब ये बोल रहा है कि 5:40 है ना? तो इसका मतलब कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 5 के लगभग यहाँ पर होगा। अब 5 बज गया 40 मिनट है, तो मिनट वाली 40 पर कहाँ पर आएगी? यहाँ 30 मिनट या 35 या 40। तो ये तो मिनट वाली तो यहाँ पर होगी, है ना? 40 पर, ठीक है। और ये है ना, ये 5 वाली ये कहाँ पर होगी? लगभग यहाँ पर होगी, ठीक है? ये क्या घंटे वाली है ना? अब इसमें क्या है, ये इस पर सर्कल है ना? तो ये 5 बज के कितने मिनट पर है? 40 मिनट पर, ठीक है? तो घड़ी के दोनों कांटों यानी कि जो घंटे वाला कांटा है ना, घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बीच का एंगल ये हो गया, ठीक है? ये एंगल थीटा है, ये निकालना है, ठीक है? अब इसमें ध्यान रखना कि ये तो इधर वाला कोण तो न्यूनतम होगा। अब ये कोण निकालना होगा तो ये क्या होगा? 360 में से इस थीटा को घटा तो ये एंगल आ जाएगा, ध्यान रखना। तो अपने को ये थीटा इन दोनों के बीच का ना, ये न्यूनतम कोण ये हुआ ना, तो ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए, अब दो तरीके हैं। एक तो कि आप ना यहाँ 12 से चल रहा है ये ना, ठीक है? अब यहाँ से देखो, जब दोनों स्टार्टिंग में चले तो यहाँ से ये कितना एंगल बनाया, ठीक है? और यहाँ से ये कितना एंगल बनाया, ठीक है? इन दोनों एंगल का ना जो डिफरेंस होगा वो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें, थोड़ा अलग करने के लिए अपन देखते हैं, ये है, ठीक है? तो यहाँ से ये एंगल इतना हो गया, ठीक है? दूसरा यहाँ से ये एंगल देखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अब इन दोनों एंगल का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो वो क्या जाएगा? थीटा जाएगा, यानी इन दोनों के पीछे कोण। तो इसमें क्या है, जो मिनट मिनट की सुई या काटा है ना, हाँ, वो कितना कोण बना रहा है? तो वो देखिए, वो जो कोण बना रहा है वो देखिए, वो कितना कोण बना रहा है। उसमें से अपन क्या करेंगे, जो घंटे की सुई है ना, वो कितना कोण बना रहा है उसको घटा देंगे। तो मिनट की सुई कितनी है? तो मिनट कितना आ गई है? 40 मिनट चला, ठीक है ना? 5:40 यानी 40 मिनट। 40 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, ठीक है? 6 डिग्री का बनाती है। तो ये 40 मिनट को उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? माइनस क्या करो, घंटे की सुई है, घंटे की सुई है ना, घंटे कितना? 5 बजकर, ठीक है? 5 बज के 40 मिनट, तो 5 घंटे और आगे भी 40 मिनट में चला, ठीक है? तो 5 घंटे में तो कितना? अब घंटे की सुई घंटे में कितना बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 5 घंटे में 30 से मल्टीप्लाई, है ना? 5 × 30 हो जाएगा, ठीक है? प्लस इसके अलावा क्या जोड़ो इसमें, इसके अलावा घंटे की सुई है ना, वो मिनट में कितना करती है? तो
घंटे की सुई है ना, वो मिनट में, तो 40 मिनट में वो कितना बनाएगी? वो 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है, तो आधा से डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इनका ना डिफरेंस निकाल लो, है ना, और इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों कोण है ना, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। सही है। अब देखो, तो ये कितना आया, ये आ गया, ये हो गया 240 डिग्री, ठीक है, माइनस ये कितना आया, ये आ गया 150 डिग्री, तो ये हो गया, प्लस ये कितना हुआ 20 डिग्री, ये हो गया, ये नहीं, ये कितना हुआ 170 डिग्री हो गया, यानी 240 डिग्री में से माइनस करो 170 डिग्री, तो बराबर कितना आया, तो है ना, तो ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, दोनों कांटों के बीच का कोण, यानी थीटा। सही है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा अपन निकाल सकते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। दूसरा क्या निकाल, सेकंड मेथड, ये भी सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ कि थीटा बराबर क्या होता है, 11 × मिनट माइनस 60 × घंटा बटा 2, ठीक है। तो 11 × मिनट, 11 × मिनट कितनी है 40, माइनस 60 × घंटा, 60 घंटे कितने हैं, 5 बजे 5 घंटे है ना, ठीक है, बटा 2, है ना। तो ये हो गया 440 माइनस, है ना, बटा 2, यहाँ का लिख देता हूँ, 440 माइनस 300 बटा 2, है ना, 140/2, यानी 70 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन हो, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री, ये आ गया। ये दोनों है ना, जो काटो है ना, ये दोनों सुई है ना, उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, थीटा बराबर 11 × मिनट माइनस 60 है ना घंटे बटा 2, ये कैसा है। तो अब यहाँ पर देखिए आपने कि मिनट की सुई का जो एंगल था, उसमें से घंटे की सुई का एंगल माइनस किया, तो ये किया ना आपने, यानी एक तरह से आपने क्या किया कि थीटा बराबर आपने क्या किया, थीटा बराबर यह किया 40 × 6 डिग्री को, यानी आपने 6 डिग्री है ना, उसको तो मिनट से गुणा किया, यानी मिनट है, उसको तो कितना है 6 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस आप है ना, यहाँ पर फिर घंटे वाले में क्या किया, यहाँ आपने 30 को तो गुणा किया मिनट से, ठीक है, और प्लस किया 40 को गुणा किया, या 40 था ना, 40 को 1/2 से गुणा किया ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आपने ना यहाँ पर जो 1/2 था, है ना, उसको गुणा किया किससे, मिनट से, ध्यान रखना, उसको मिनट से गुणा किया, ध्यान रखना, और 30 को इससे गुणा किया, 30 को यहाँ घंटे से गुणा किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया आपने,
आपने थीटा कैसे निकाला कि ये 6 डिग्री था ना, और इधर ये 30 डिग्री है, और ये फिर आधा डिग्री, ये 3 चीज़ें मेन है। तो ये 6 डिग्री क्या है, 6 डिग्री मिनट की सुई है ना, वो 1 मिनट में एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि 6 डिग्री को तो आपको मिनट से गुणा किया, ठीक है, माइनस किया, फिर जो 30 है, 30 डिग्री क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बना रही है, यानी 30 डिग्री को आपने हावर यानी घंटे से गुणा किया, ठीक है, प्लस किया। और आधा डिग्री ये क्या है, आधा डिग्री है ना, ये है कि मिनट की सुई एक, जो घंटे की सुई वो 1 मिनट में कितना बनाती है ना। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, यानी एंगल, यानी आधे को किससे गुणा किया, मिनट से गुणा किया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया आपने, प्लस किया, ध्यान रखना, इन दोनों को प्लस करके है ना, फिर इसमें से माइनस किया, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे आगे करोगे, यहाँ पर या थीटा बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर यही मिनट इंटू 6 जाएगा, माइनस 30 इंटू आवर, और ये भी माइनस हो जाएगा अंदर, ठीक है, -1/2 इंटू मिनट, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो, मिनट वाले को एक है ना, एक तरफ लो, तो 6 और 1/2 है, तो मिनट ब्रैकेट में क्या करो, यहाँ पर 6 माइनस 1/2, और माइनस क्या करो 30 इंटू एच, या क्या करो थीटा बराबर क्या करो, एलसीएम आ जाएगा कितना, या 2 आ गया, तो ये क्या 12, 12 में से गया तो 11, 11/2 इंटू मिनट, -30 इंटू आवर, या 2 बटे में यहाँ पर आ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, में से ये तो 11 इंटू मिनट, माइनस यहाँ क्या जाएगा 60 इंटू घंटा, और बटा क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला यहाँ से है कि थीटा बराबर क्या हुआ था, 11 इंटू मिनट -60 इंटू घंटा बटा 2, और है ना, तो ये अपना है ना, और यहाँ पर भी अपने क्या किया था, जो सेकंड मेथड थी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से किया था, ठीक है। और ये अपना कंसेप्ट बेस पे हो ना, वैसे भी निकाल लिए, तो आप किस में निकाल सकते हो ना, दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 1:50 1:50 पर आएगा ना, घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाना, एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से कि थीटा बराबर क्या होता है, 11 इंटू मिनट -60 इंटू घंटे बटा 2, ये कौन थीटा देगा, ठीक है। इसमें एक बेसिक और ध्यान रखना कि कौन थीटा होता है वो 180 डिग्री से अधिक आने पर ना 360 में से घटाएंगे, है ना। जैसे कोई भी ऐसी घड़ी होती है ना, अब दो एंगल अगर 180 से आ रहा है, मतलब इधर वाला एंगल आ गया, तो अपने बीच का एंगल न्यूनतम चाहिए ना, तो 360 में से घटा देंगे तो यहाँ वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, वो 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट कितना है, तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितने 50 मिनट है, ठीक है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे, घंटा कितना है 1 बजकर है ना, ठीक है, बटा 2, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 550 माइनस यहाँ 60/2, है ना, तो ये कितना हुआ 490/2, है ना। अब ये कितना जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, है ना, ये एंगल कितना है 245, अब 180 डिग्री से क्या है अधिक है, तो अपन क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से है ना, ठीक है, तो 115 डिग्री एंगल आ गया इसका, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है, ठीक है, अब ये बोल रहा था कि 1:50 मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये 1 बज के यहाँ पर आ गई, और 50 मिनट है, तो यहाँ 45 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ 50, ठीक है।
अब यहाँ वाला बीच का एंगल थीटा निकालना है ना। अब इसमें ध्यान रखना, 1 2 3 4 है ना, 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 हो गया, तो 9 आ गया, 10 11 12। अब इसमें 1 बज के जैसे मान लो 50 मिनट आ रहा ना, ठीक है, 1 बज के 50 मिनट की बात करेंगे अपन, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे मान लो है ना, एक है, तो 1 बजे 50 मिनट है ना, वो लगभग इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो ये एंगल थीटा निकालना है, तो ये बीच का, अब ये क्या होगा, अब यहाँ से है ना, ये 245 डिग्री था ना एंगल, ये क्या था, ये एंगल है ना 245, ये एंगल यहाँ इस साइड बड़ा था बीच का एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का है ना, ये बड़ा बड़ा एंगल। अब अपने को ये एंगल चाहिए, तो क्या करो, 360 है टोटल एंगल, 360 में से क्या करो, इस एंगल को घटाओगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए है ना, 180 डिग्री से दिखाने पर क्या करते हैं, 360 में से घटाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें टाइप सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है, विशेष एंगल को देखेंगे अपन, है ना, ठीक है। विशेष एंगल में क्या है, विशेष एंगल यही है कि विशेष एंगल में हम कौन से बताए थे, घड़ी के अंदर, घड़ी के अंदर विशेष एंगल बता रहे थे, थीटा बराबर एक तो 0 डिग्री, एक 180 और एक 90, है ना। एक तो 0 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री होता है, और एक 90 डिग्री, ये तीन एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, तो ये ध्यान रखना, ये घड़ी है जैसे, है ना, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखना कि 0 डिग्री का मतलब क्या है, ओवरलेप हो जाए दोनों ना, दोनों कांटे मिलते हैं, यानी अति व्यापित होते हैं, ओवरलेप होते हैं या संपाती होते हैं, ठीक है। तो जहाँ मिलते हैं वो क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना, विपरीत जो अपोजिट वाला होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब जब समकोण पर काटे, है ना, लंब जो काटे है ना वो समकोण हो, यानी लंबवत हो, ठीक है, लंबवत, है ना, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, है ना। अब इसमें देखिए क्या है, तो स्पेशल एंगल विशेष एंगल में क्या है, 0 180 और 90 डिग्री। तो अब ध्यान रखना, कोण अगर दोनों जो सुई है ना, उनके बीच का जो कोण है, जैसे घंटे और मिनट है ना, वाली सुई के बीच का कोण अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो दोनों कांटे मिलते हैं, यानी अतिव्यापित होते हैं, ओवरलेप होते हैं या संपाती होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर घंटे में एक बार ऐसा होता है, ध्यान रखना, 0 डिग्री वाले बोले ना, तो हर घंटे में तो क्या होता है, एक बार, ये ध्यान रखना, हर घंटे में एक बार होता है, ऐसा होता है। लेकिन 12 घंटे में क्या होगा, 11 बार होता है। और एक दिन में है ना, एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में है ना केवल 22 बार होता है। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसमें, क्योंकि 12 से 1, 1 बजे के मध्य है ना दोनों कांटे नहीं मिलते, है ना। तो ये जैसे 12 से 1 बढ़ा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों कांटे एक जगह नहीं मिलेंगे। इसी कारण क्या होता है, वैसे तो हर घंटे में एक होता है ना, मिलते एक जगह, लेकिन 12 घंटे में 11, और एक दिन में 24 घंटे में 22 बार होता है, क्योंकि 12 से 1 है ना बजे के मध्य कांटे नहीं मिलते। अब बात करें सेकंड, कौन क्या है, थीटा बराबर 180, तो यानी दोनों कांटे क्या होंगे, विपरीत होंगे, है ना। तो यानी अगर जैसे कोण यहाँ पर है, एक है ना 6 पर है घंटे वाला, तो वो जैसे 12 पर है, तो क्या वो विपरीत होंगे, है ना, ठीक है। और समपाती जैसे मतलब जैसे ये भी 12 पर है और ये भी है ना दोनों, ठीक है, तब होता है, और विपरीत हो गए। और 90 डिग्री जैसे, जैसे एक 12 पर एक 3 पर है, या एक 12 पर और एक 9 पर है ना, तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री में क्या होता है, दोनों कटे विपरीत होते हैं, यानी अपोजिट है ना, होते हैं, या अधिकतम दूरी पर भी होते हैं, ध्यान रखना, मैक्स डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसा हर घंटे में कितना होता है, एक बार होता है, ध्यान रखना, हर घंटे में एक बार होता है। लेकिन वही 12 घंटे में क्या 11 बार होता है, और एक दिन यानी 24 घंटे में है ना 22 बार होता है,
क्यों कारण? उसका भी ये कारण है कि जो 6 से 7 है ना के बीच ऐसा नहीं होता, है ना? ये 6 से 7 वाले में क्या होता है, यहाँ पर विपरीत में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए है ना 12 घंटे में 11 और 24 घंटे में 22 बार। और अब आता है थीटा बराबर 90 डिग्री यानी लंब। तो दोनों काटे के होंगे समकोण, राइट एंगल है ना बनाते हैं है ना, आधार क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? हर घंटे में ऐसा 2 बार होता है, ध्यान रखना। लेकिन 12 घंटे में क्या होता है, 22 बार। और एक दिन 24 घंटे है, उसमें क्या होंगे, 44 बार होता है। इसका भी कारण क्या है कि 3 से 4 है ना बजे और 9 से 10 बजे ऐसा केवल एक बार होता है। तो 103 से 4 और एक 9 से 10 ऐसा क्या होता है, केवल एक एक बार ही होता है ना? यानी वैसे तो क्या होता है, हर घंटे में 2 बार होना चाहिए, लेकिन एक एक बार ही होता है। इसलिए ना ये क्या होते हैं, 12 घंटे में क्या होते हैं, 22 बार। और 24 घंटे यानी एक दिन में 44 बार होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए, ये आ रहा है क्वेश्चन कि प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ये घड़ी है, ठीक है ना? अब इसमें ना ये बोल रहा है कि प्रातः 9 बजे से है ना शाम 5 बजे तक, ठीक है? तो सुबह से है ना शाम 5 बजे तक है ना कितने होंगे, पहले ध्यान रखना। ये प्रातः ने 9 AM की बात करा, ठीक है? 9 AM से अगला क्या हो जाएगा, नौ, है ना? ये बोल रहा है कि प्रातः 9 बजे से, ठीक है, शाम 5 बजे तक, है ना, कितना एंगल होगा, ठीक है? तो 9 बजे से पहले क्या हो जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, ठीक है ना? 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 5 PM आ जाएगा, ठीक है? अब इनके बीच में कितना हुआ, देखो वैसे आपको पता है कि म, ये बोल रहा है दोनों घंटे कितने बार मिलेंगे, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो हर घंटे में एक बार होता है, लेकिन वही 12 घंटे में कितना होता है, 11 होता है, क्योंकि जीरो से है ना, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे वाले में क्या होता है, नहीं मिलते, इसलिए, है ना? तो यहाँ पर घंटे कितने हुए, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर घंटे है ना, यहाँ की बात करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 5 है ना, 8 घंटे होंगे, लेकिन 7 बार ही मिलेगा, है ना? ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर बात करें तो 9 से ये 10 11 12 3 घंटे तो यहाँ पर हो गए, 3 ओवर, ठीक है? और 12 से 5 यहाँ 5 ओवर यहाँ हो गए, ठीक है? लेकिन होता क्या है, यहाँ पर तो इसमें तो है ना, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसका मिलने का टाइम पूछ रहा है ना, तो कितने बार मिलते हैं, है ना? तो कितने बार मिलते हैं, इसका मतलब क्या, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, ध्यान रखना, है ना? तो इसमें है ना ये क्या होगा कि यहाँ पर तो ये 3 है तो 3 बार ही मिलेगा, ठीक है? प्लस यहाँ पर क्या होगा, जब 12 से 1 में ना नहीं मिलेगा, फिर 1 से 2 में मिलेगा, फिर 3 में 4 में 5 में यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ एक बार नहीं मिलेगा, नहीं 5 बार से 1 कर दो, नहीं 4 बार ही मिलेगा। तो यहाँ 4 बार होगा, इसलिए क्या हुआ, तो ये 3 और 4 कितना, 7 होगा। तो 7 बार है ना मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना, सही है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 PM से 11 PM तक दोनों कांटे कितने बार मिलेंगे, ठीक है? वही देखे, ये पूरा कि 2 PM से 11 PM तक। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर है 2 PM, ठीक है? इससे कितना है, 11 PM। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से 2 से चला और 11 तक चला, तो ये बीच में 12 से 1 वाला ये नहीं आया ना, तो इसलिए क्या होगा, ये सीधा सीधा ही हो गया। तो इसमें से क्या हुआ, कितने बार मिलेगा, तो घंटे कितने हुए इसमें, 9 घंटे हो गए बीच में, है ना? और ये क्या, 9 घंटे भी है, 9 ओवर है, और मिलेगा भी कितने बार, 9 बार मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है?
इसमें ये सिंपल था ना, मिलेंगे मतलब वही थीटा बराबर क्या होता है 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे कितने बार विपरीत होंगे। विप, विपरीत यानी थीटा बराबर क्या हुआ 180 डिग्री हुआ, है ना। तो थीटा बराबर 180 डिग्री है। अब देखिए वही, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विपरीत करो। जैसे एक से मान लो घंटे वाला है ना, वो काटा क्या है 6 पर है, और मिनट वाला 12 पर है, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, लेकिन 6 से 7 वाले में विपरीत नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि हर घंटे में एक बार होता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार होता है, और एक दिन में 24 घंटे में कितना होता है 22 बार होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री विपरीत। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आज शाम, है ना, ठीक है, आज ना, आज शाम 8 बजे यानी 8 PM आज के, ठीक है, से है ना कल, कल या टुमारो ना, उसको क्या है प्रातः 11 बजे यानी कि 11 AM। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, आप क्या करेंगे कि पहले तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे कि एक तो वही है कि 11 से आप लेके चले गए, मान लीजिए पहले तो 11 से अब अगले 8 AM तक ले गए। ठीक है, फिर 11 AM। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि यहाँ से तो इसमें 12 घंटे हो जाएंगे, लेकिन 12 घंटे है ना, इसमें क्या हो गया 12 घंटे में 12 ओवर हो गए, और यहाँ से 8 से 9 10 11 3 ओवर हो गए। लेकिन ध्यान रखना 8 से 8 में जाओगे ना, 8 PM से, है ना, यहाँ पर आप वापस 8 AM तक आओगे ना, तो इसमें क्या होगा, तो विपरीत क्या होता है 6 से 7 वाले विपरीत नहीं होता। इसलिए 12 घंटे में क्या होगा, ये 11 बार विपरीत होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बात करें आगे, क्योंकि 6 से 7 वाले में तो आती है, तो 6 से 7 वाला है ना यहाँ पर ही तो होता है, यहाँ पर ये नहीं विपरीत नहीं होता, इसलिए विपरीत नहीं यहाँ पर 6 से 7 बजे वाले में, इसलिए वो एक कम हो जाएगा, तो इसलिए 11 बार। लेकिन फिर 8 से 11 वाले में वहाँ 3 में, उसमें 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार इसलिए कितना हुआ 11 + 3, है ना, है ना, यानी कितना हुआ ये 14 बार विपरीत होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ध्यान रखना ना, इसमें 6 से 7 विपरीत नहीं होते। ठीक है, और ऐसे मिलने वाले की बात करता है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक कम क्यों हुआ था, तो मिलने वाले में क्या हुआ था 12 से 5 था ना, तो इसमें क्या हुआ था कि 12 से 1 के बीच में ना, या या नहीं मिलते, इसलिए ना, इसलिए ये कम हुआ था। ठीक है, ये विपरीत में क्या 6 से 7 वाले में। ठीक है, अब आता है कि सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितने बार लंबवत होंगे। तो लंबवत यानी क्या हुआ थीटा कितना होगा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होता है, ये घड़ी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बीच में लंबवत कहाँ होता है, किसी स्पेशल कोण की बात करते हैं, यहाँ अपन देखते हैं 3 और 9 से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 है, 3 पर घंटे वाला, और ये मिनट वाला 12 पे है, या फिर ऐसे जैसे 9 पर है
घंटे वाला और मिनट वाला के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, थीटा है ना, दोनों कोण के बीच में क्या एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन वही है कि 1 घंटे में तो कितना बार होता है, 1 घंटे में ये 2 बार होते हैं, ध्यान रखना, 2 बार, है ना। और 12 घंटे में कितना होता है, लेकिन 12 घंटे में है ना, ये 24 बार नहीं होगा, क्यों, कितने 22 बार होते हैं। और एक दिन है ना, यानी 24 घंटे, 24 घंटे, उसमें कितना होता है, 44 बार होता है। कारण क्या होता है, कारण इसका ये था कि जो 3 और 4 बजे की बात करें, और इधर 9 और 10 बजे है ना, यहाँ पर एक बार ही है ना, यहाँ पर एक बार ही होता है यहाँ पर। और इधर भी है ना, ये एक भी एक बार होता है, ठीक है। वैसे 2 बार होता है हर घंटे, लेकिन 3 से 4 वाले में एक बार होता है, और 9 से 10 वाले में ना एक बार होता है। एक तो 3 से 4, और एक 9 से 10, इन दोनों में क्या होता है, केवल एक बार ही है ना लंबवत होते हैं। इसलिए क्या हुआ, इसलिए 12 घंटे में 22, और 24 घंटे यानी एक दिन में 44 बार होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है सोमवार, ठीक है, सोमवार रात कितना है, 10 बजे, तो 10 PM की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है सोम से क्या मंगल आएगा, मंगलवार होगा, ठीक है। फिर बुधवार, बुधवार है ना, वहाँ शाम 5 बजे यानी 5 PM। अब इसमें देखिए, आपको पता है कि यहाँ से 10 PM से मंगलवार का 10 PM ले जाओ, ठीक है ना, ठीक है। फिर है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ बीच में है ना, इसका PM के बाद है ना, फिर यहाँ से 5 PM बुधवार तक जाना है, ठीक है। लेकिन वही बात है, फिर सोम से है ना 10 PM मंगलवार का क्या, फिर अगले का ना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर 90 डिग्री का बोर्ड है ना, तो इसमें सोमवार से पहले 10, है ना, मंगलवार की बात करेंगे, तो मंगलवार के 10 बजे एक डे हो गया, तो 44 बार हो जाएगा। फिर है ना, 10 जो PM है मंगलवार का, उससे 10 AM है ना, वो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। फिर 10 AM से 12 बजे तक देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 10 से अपन 5 तक देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, इसमें इसमें टोटल 79 बार ही होगा। देखो कैसे, पहले 10 PM से है ना, 10 PM मंगलवार का गया, ये कितना हुआ, एक दिन हो गया। अब एक दिन है नहीं, 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में कितना बार कर रहा है, एक दिन में 44 बार, 44 बार, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस इसके बाद क्या हुआ, 10 AM से है ना 10 PM आ गया मंगलवार वाला, तो बुधवार का ना, यहाँ पर अपन बुध बुधवार का ना 10 AM देखेंगे, तो यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। अब 12 घंटे में कितना होता है, 22 बार, या 22 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो आप, यहाँ ना 10 AM आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 12 बजे तक देखो, या 12 बजे की बात करें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 बजे वाले में 12 बजे तक देखेंगे, यहाँ पर 2 घंटे, तो दो को फिर, अब 10 से 12 वाले में तो होता है 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा, ठीक है। फिर है ना, यहाँ से 12 से है ना, तो 5 PM है, तो 5 PM में क्या होगा, अब 12 से 5 की तरफ जाओगे, तो ये बीच में क्या जाएगा,
3 से 4 इसमें एक बार ही होता है, तो वैसे 5 का तो क्या 10 होता है। लेकिन इसमें से क्या करो, यहाँ केवल एक बार ही होता है, तो यहाँ 2 बार नहीं, एक बार, तो -1 कर दो, है ना। यानी ये हो गया 10 - 1, यानी ये कितना हो गया, 9 गया। ठीक है, तो इस प्रकार अब इन जोड़ो, टोटल कितना हुआ, तो 44 + 22 + 4 + 9। ठीक है, यानी ये कितना हुआ, ये हो गया 79 बार। तो 79 बार क्या होंगे, लंबवत होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, यानी थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 कि 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री से बनने का टाइम देखो। तो घड़ी के दोनों कांटे कितने समय के अंतराल से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि घड़ी के दोनों कांटे कितने समय को मिलते हैं ना, तो 12 आवर यानी 720 मिनट में ना, यह बात करें तो ये ध्यान रखना 11 बार। ठीक है, तो 12 घंटे होता है, तो 12 घंटे में तो 11 बार। ठीक है, तो ये 12 घंटे में अगर 11 बार मिल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे यानी 720 मिनट में 11 बार, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 720, है ना, बटा 11, है ना। तो एक बार कितने, एक बार है ना कितने मिनट में, कितने कितने समय अंतराल में मिलते हैं, यानी कि ये एक बार कितने मिनट मिनट है ना, मिनट के अंतराल में मिल रहे हैं, तो ये 720/11 हो जाएगा। ठीक है, घड़ी के दोनों कांटे कितने समय के अंतराल में विपरीत होते हैं, तो विपरीत क्या है, वही 12 घंटे यानी 720 मिनट में 11 बार, तो 720/11। ठीक है, तो यानी कि वही 720/11 हो जाएगा। और कोण है थीटा देकर, है ना, अब ये है ना इम्पोर्टेंट है, कोण थीटा बराबर है ना, कोण देकर समय पूछे, है ना, वो समय देकर क्या पूछ रहा था, कोण, अब कोण देकर समय पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए कि कोण थीटा ना, है ना, अब इसमें है ना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और बेसिक की विशेष कोण के लिए बेसिक भी। अब ये कैसे है आपको पता है, आपको पता है कि जो थीटा बराबर क्या होता है, 11 × मिनट, है ना, -60 × घंटे बटा 2, या फिर ऐसे भी हो सकता था कि थीटा बराबर 60 × घंटे -11 × मिनट बटा 2, दोनों तरीके हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ से है ना आप देखोगे, जैसे ये है ना, तो एक प्लस हो जाएगा और माइनस, दोनों ना दोनों। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये होगा 2 × थीटा बराबर 11 × मिनट -60 × घंटे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपको मिनट चाहिए ना, मिनट बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बराबर ये हो जाएगा, इधर 2 थीटा प्लस, इधर क्या होगा 2 × थीटा प्लस, इधर क्या हो जाएगा 60 × घंटे बटा 11। ठीक है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो मिनट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2/11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 × घंटे, और ये क्या हो जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा, इससे प्लस थीटा आया, और यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, मिनट बराबर क्या आ जाएगा 2/11, 30 × घंटे, है ना, माइनस थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार जब इन दोनों को देखे होगे आप, है ना, यहाँ से, तो इसको और है ना इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या जाएगा, मिनट बराबर क्या जाएगा 2/11, 30 × आवर, और प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ जो थीटा एच है उसको H1 नाम दे देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एच ये इसको क्या बोल देंगे, H1, यानी पहला, जैसे 3 से 4 बजे के बीच, तो पहला 3 है ना, पहला वाला जो ओवर है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका ये फॉर्मूला है, इसलिए ये है ना, ये आपको ये पता है ना, ये फॉर्मूला बस, तो यहीं से है ना ये फॉर्मूला निकला है। तो मिनट बराबर क्या होता है 2/11 इंटू 30 × H1,
प्लस माइनस थीटा, ध्यान रखना। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और ट्रिक के लिए बात करें तो ये विशेष कोण ना, इनमें ट्रिक भी लगती है। तो ट्रिक के लिए क्या होता है, 60/11 ना, ये याद रखना। तो 60/11 है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर वैसे यहाँ पर देखो 60/11 कैसे भाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको 2 से करेंगे, ये तो 60/11 इंटू H1, फिर आगे 2/11 इंटू 1, ये थीटा आएगा प्लस 1 थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि थीटा जैसे 0 है, तो 0 थीटा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 60/11 इंटू H1 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये 60/11 ना, वैसे अलग अलग एंगल के लिए आगे होगा। तो 60/11 से करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना ये थीटा बराबर 0 डिग्री है ना। तो आपको पता है कि जैसे ये क्लॉक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 0 डिग्री तो आपको पता है, अपन 12 को मान के चलते, ठीक है। और विपरीत यानी 180 डिग्री क्या होता है, जैसे ये मान लो 6 पर है और वो 12 पर है मिनट वाला, नहीं 6 बजे को वो मान के, है ना, ठीक है। और 90 डिग्री इधर, ये 3 और 6, और ये मिनट वाला यहाँ पर हो, तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसीलिए है ना, इनको विशेष कोण है ना मानते हैं, 180 और 90 डिग्री, इसमें ध्यान रखना। तो H1 है ना, ये पहला थीटा है ना, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में, तो पहला थीटा 3 हो गए थे, है ना। तो H1 को है ना 12 से क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ध्यान रखना, है ना। 60/11 से डायरेक्ट नहीं, ट्रिक से भी निकाल सकते हो, इसकी ट्रिक की बात कर रहा है ना, ठीक है। क्यों थीटा 12 पर होता है ना, इसलिए। और 180 डिग्री है, तो वो कितने पर होता है, तो 180 6 बजे और होता है, इसलिए H1 को इसमें 180 डिग्री हो, तो क्या H1 को 6 से क्लॉकवाइज, ध्यान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे ना, घड़ी की दिशा में। और 9 डिग्री है, तो H1 को 3 बजे और 9 बजे से क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये आ रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच दोनों कांटों के मध्य कोण, है ना, 0 डिग्री कब बनेगा। तो थीटा बराबर क्या पूछ रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री दे रखा आपको, थीटा बराबर 0 डिग्री कब बनेगा ना, तो आपको समय पूछ रहा है। तो समय, तो एक तो फॉर्मूला है कि मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 इंटू क्या है, 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। तो एक तो क्या है, फॉर्मूले से है, ठीक है। तो डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकाले तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2/11 इंटू 30 इंटू क्या है H1 क्या है, पहला वाला, है ना, है ना, हवर, तो 4 प्लस माइनस थीटा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, मिनट बराबर क्या हुआ, ये तो 0 डिग्री हो गया, और यहाँ से क्या है, 2/11 इंटू 120, तो यहाँ से क्या, 240/11। अब यहाँ से तो तो समय क्या हुआ, जब है ना ये मिलेंगे, तो वो क्या हुआ, 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 बजकर, अब इसका भाग दूँ, ये कितना हुआ, है ना, सही है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 11 का भाग दिया पहले, 2 बार गया है ना, 22, ठीक है, 2 बटे 20, 20 तो 11 का फिर गया एक बार, है ना, तो 11 और 20 में से कितना है, 9, ठीक है। तो 21 सही 2 बटा, ठीक है, 21 सही, ये 9/11, ठीक है, ये आ गया। तो ये 4 बज के है ना, ये समय पूछ रहा था ना, कब मिलेंगे ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो 4 बज के 21 सही 9/11, यहाँ से निकल, दूसरा आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो कि 60/11 को याद रखना आपको उसमें। और क्या करो, H1 है उसको 12 से देखो चेक करो, तो यहाँ 4 से 5 बजे के बीच है, तो पहला समय क्या है, H1 है ना, H1 को चेक करना, ध्यान रखना है, ठीक है। H1 देखते हैं, तो वो है ना 12 से कितने बाद आता है, 4 बाद आता है, तो 60/11 को डायरेक्ट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो भी ये वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। क्या करो, ये तो क्या है ना, फर्स्ट मेथड है ये तो फॉर्मूला से, दूसरा है ना सेकंड मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड है वो ट्रिक से है, ध्यान रखना, ट्रिक से, तो ट्रिक में क्या है, कि 60/11 इसको मल्टीप्लाई करो किससे, थीटा बराबर क्या है, अगर 0 डिग्री है तो 12 से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कोई ये घड़ी है, ठीक है,
तो अब इसमें जैसे ये यहाँ 12 बजे और 1 2 3 और 4, तो 4 से 5 के बीच में तो H1 क्या है, 4 है। तो 4 को यहाँ से 12 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करो, तो 1 2 3 और 4, 4 है ना, चौथा 4 पर 4 आ गए, तो 4 से गुणा करो डायरेक्टली, तो वे क्या, ये 240/11, तो ये सेम ही है, तो क्या होगा, किस सही, 9/11। ये क्या क्या ये मिनट आती है, ध्यान रखना। अब ये मिनट आ रही है ना यहाँ पर, ये देख लो, ये है ना, ये क्या थी, मिनट। अब ये मिनट है तो समय क्या हुआ, जब ये ना θ=0 डिग्री है, तो है ना 4 से 5 बजे के बीच में है, तो 4 बजकर कितना हुआ, किस सही, 9/11। ये ध्यान रखना, ये समय आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 2 से 3 बजे के मध्य दोनों कोणों के बीच कोण क्या हो, थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ने विपरीत ना, तो ये कब देखते हैं, है ना, तो विपरीत है ना, वो 6 बजे से है ना, यहाँ से देखेंगे इसमें, तो 6 बजे से काउंट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये 6 होता है यहाँ पर, ये 12 होता है, तो ये 3 हो ना, ये 9, तो 6 बजे से इसको देखेंगे। अब ये बोल रहा है 2 से 3 बजे के मध्य दोनों कांटों के बीच है ना एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 है ना, 3 है, 7 8 10 11। अब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो कितना बड़ा है, 2 से 3, तो H1 को देखना है, तो H1 2 है ना यहाँ पर है, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में है ना, तो यहाँ, तो किससे 180 डिग्री, तो 6 से देखो क्लॉकवाइज में, यहाँ पर है, तो ये कितना हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आ गया। तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, ट्रिक से भी निकालना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करो, वही 60/11 ना, उसको डायरेक्ट क्या करो, उससे मल्टीप्लाई करो ना, कंपेयर करो ना H1 को इससे 6 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से भी देखो, फॉर्मूले से तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2/11 इंटू 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा, दो 2/11 इंटू क्या होगा, 30 इंटू क्या होगा, H1, H1 क्या है, 2 है, पहला ओवर है ना, दूसरा ये H2 है ना, तो H1 से अपने 2 से मतलब, ठीक है, और प्लस माइनस थीटा कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो मिनट बराबर क्या हुआ, 2/11, ये हो गया 30 × 60, ठीक है, और प्लस माइनस 180 डिग्री। अब इसमें है ना, ये दो, एक प्लस वाला देखेंगे और एक माइनस वाले से देखेंगे, तो यहाँ से मिनट है ना, तो ये हो गया 2/11, और 60 है ना, और 180 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, है ना, तो भी कितना आ जाएगा, ये आ गया 240, ठीक है। और दूसरा मिनट बराबर क्या होगा, 2/11, 60 को उठाओ, 180 है ना, ये 180 माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा ना, माइनस का 120, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी एंगल ध्यान रखना, 480/11 है ना यहाँ पर भी। और अब इसको देखो प्लस वाले में, तो ये भी कितना हुआ, ये 480/11, और यहाँ पर ये क्या माइनस में आ रहा ना, तो अब आपको पता है कि ये एंगल है ना, ये दोनों 2 से 3 बजे के दोनों काटे हैं मिनट और घंटे वाले उसी के बीच का एंगल है, तो ये माइनस आ रहा है, यानी इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज में देखना है ना अपने को, तो क्लॉकवाइज में क्या करना है, 360 डिग्री में से घटा दो क्या, 120 को, तो कितना आया, और ये वो 240 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐसे करोगे, तो ये कहेगा 2/11, और इसकी जगह आप क्या करोगे, इसकी जगह आप लिखोगे 360 डिग्री माइनस कितना, 120, यानी वो 240, 240 को करेंगे तो वो कितना होगा, 480/11 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, जो समय है ना, वो क्या है, 2 से 3 बजे के बीच, तो 2 बजकर क्या आ जाएगा, 2 बजकर ये 480/11 है ना, ये आएगा। अब ये 480/11 कितना हुआ, यहाँ से देखो, तो इसमें ध्यान रखना दोनों ये क्या है, ये सेम ही है,
सेम है, 480/11, ये ध्यान रखना है इसमें दोनों में, ठीक है। और ट्रिक से भी देखोगे तो ट्रिक से भी आप क्या आएगा, तो भी वो 400 है ना, 80/11 आएगा, है ना, दोनों से निकाल। अब इसको देखो, सही है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 43, सही, 7/11। ये क्या क्या, ये मिनट आती है, ध्यान रखना, मिनट। और ये भी क्या है, ये मिनट ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये है ना, 2 बज के कितना, 43, सही, 7/11, ये समय हो गया इसका, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हो गया, ट्रिक से भी 2 से 3 के बीच में है ना, 2 से 3 बजे के मध्य, ठीक है। तो 2:43, सही, 7/11, ये क्या हुआ, ये समय हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इस 7 से 8 बजे के बीच दोनों काटे के मध्य 90 डिग्री एंगल कब हो, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। तो आपको पता है, जैसे एक क्लॉक है, ठीक है, तो ये 12 यहाँ पर, 1 2 3 ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें वही 90 डिग्री कहाँ होगा, 3 और 9 पर होता है, तो कंपेयर भी किससे करेंगे, समय पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही 3 व 9 से चेक करेंगे किसमें, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना। अब देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से क्या होगा, वही 60 गिरा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है 7 से 8 बजे के बीच दोनों काटे हुए हैं ना, किस समय मिलेंगे, है ना। तो आप इसमें दो तरीके से कितने, 7 से 8 बजे, तो 7 गिरा, तो ये हो गया इसका H1 को तो देखते हैं। तो आप दो तरीके से देख सकते हो इसमें, एक तो यहाँ से आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो 103 से देख लो, ये 7 है ना, ठीक है। यहाँ पर 103 से कितना दूर है। दूसरा, यहाँ से आप देखो कि दूसरा देखो आप 9 से, तो 9 से यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर आएगा 9 पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि 3, 7 से 8 के बीच में, तो यहाँ से तो 1 2 3 और 4, केवल 4 बार आएगा। तो 3 से तो है ना, ये 4 दूर है, ठीक है। और 9 से देखो, तो 9 से देखोगे आप, 9 ही रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक 10, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 9 से 10 दूर है ना। यानी ये H1 का मान, यहाँ का जो इसे गुणा करते हैं ना 60 से, उसका आएगा, है ना। H1 की दूरी देखते हैं ना इसमें, H1 की, ठीक है। तो यहाँ तो 60/11 को क्या 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 3 से। दूसरा क्या हुआ, 60/11 है, उसको किससे गुणा करो, 10 से गुणा कर दो, ठीक है। ये तो है। एक थीटा बराबर देखो, ये है ना, एक ये फॉर्मूले से देखो कि मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 गुणा क्या, 30 × H1 प्लस माइनस थीटा, तो 30 × H1 कौन सा है यहाँ पर, 7 है, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 है, तो 7 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो मिनट बराबर क्या हो गया, 2/11, है ना। 30 × H1 हो गया ना, 7 किसी हो गया, 210, और प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए दो, एक प्लस वाले को देखेंगे और एक माइनस वाले को देखेंगे। तो प्लस वाले में देखेंगे, तो मिनट बराबर क्या हो गया, 2/11, ये 210 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 300। और दूसरा मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2/11, 210 में 90 घटाओ, है ना, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो 600/11, और यहाँ से देखो तो 240/11, ठीक है। और यहाँ से भी देखो 240/11 हो गया, और ये 600/11, तो सेम ही आया, ठीक है। ये मिनट है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार जो समय होगा, ये कब मिलेंगे, है ना, कब ये है ना
90 डिग्री के एंगल पर होंगे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, 90 डिग्री है ना, तो इसके अंदर एक तो है ना, ये 600/11 क्या हो गया, 54 6/11 हो गया ना, ठीक है। तो 7 बज के 54 6/11 हो जाएगा, एक 7 बज के 21 9/11। तो एक तो क्या 7 है ना, 10/11 हो गया ना, वो तो 54 6/11। ये तो क्या हुआ, 54 यहाँ 6/11 हो गया। और ये कितना हुआ यहाँ से, 240 है ना, ठीक है। 21 9/11, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये समय हो गया एक तो 7 से 8 के बीच में ना, तो 7 बज के 21 9/11 एक तो, और दूसरा हो गया 7 बज के 54 6/11 हो गया, ठीक है। तो ये दो आंसर हो गया इसमें, ठीक है। और यहाँ से भी ये आ रहा है, ठीक है। दोनों सेम ही है, तो फॉर्मूले से कर लो, सही ट्रिक से है ना। तो दोनों का दो मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4। ये क्या है कि कोई भी कोण है थीटा देते है ना, देकर, अब उसमें तो विशेष कोण थे है ना, 0 90 और 180 था ना। इसमें क्या विशेष कोण कोई भी है ना, इसमें कोई भी कोण एंगल दे रखा है ना, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो। उसमें फॉर्मूले और ट्रिक दोनों से निकाल सकते, फॉर्मूले से निकालो डायरेक्ट, क्या कि मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 इंटू 30 × H1 + -थीटा। अब इसमें देखिए, जैसे 5 से 6 बजे के बीच दोनों कांटों के मध्य एंगल कितना है, 70 डिग्री है, तो किस समय बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या आपको थीटा बराबर कितना दे रखा है, 70 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए, तो मिनट ये 5 से 6 बजे के बीच, तो ये H1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा रखना, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो मिनट बराबर क्या होगा, 2/11, ठीक है। 30 इंटू क्या होता है, H1 कितना हो गया, 5, ठीक है, +- थीटा कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो यानी 2/11, 30 × H1, तो ये कितना हुआ, 150 डिग्री, ठीक है, 150 का, और ± कितना हुआ, 70। अब इसमें दो दो हो जाएंगे, ठीक है। एक तो मिनट क्या हो जाएगा, एक तो प्लस वाला में से देख लेंगे, एक माइनस वाले में। तो प्लस का देखो, 2/11, तो 150 में से ये है ना, 150 में 70 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 220। और 150 में 70 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितना हुआ, यहाँ पर देखो, 240/11, और इधर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, 40, और यहाँ पर देखो, है ना। तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूले से निकालो डायरेक्ट, है ना। 5 से 6 बजे के बीच में ना, तो ये हो जाएगा 5 बज के समथिंग में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया एंगल। तो एक तो क्या हुआ, एक तो यहाँ से आ गया समय, है ना, जो समय क्या होगा, ये तो 5 बजकर कितना हुआ, 5 से 6 बजे के बीच में, तो 5 बज के 40 हुआ। और दूसरा क्या हुआ, 5 बज के 14 से 6/11, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों कांटों के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा, है ना, थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। थीटा बराबर 90। अब इसमें ध्यान रखना, वही मिनट बराबर क्या फॉर्मूला, 2/11 इंटू 30 इंटू क्या होता है, H1। तो H1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और +- थीटा, तो +- थीटा क्या है, 90, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनट बराबर 2/11, ये हो गया 30 +- 90। अब इसमें ध्यान रखना, एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो
प्लस वाले मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 2/11। और 90 और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। और दूसरा ना 2/11, है ना, माइनस करेंगे तो ये माइनस के 60 आ गया। ठीक है ना। तो अब इसमें एंगल देखिए, ये तो कितना हुआ, 120 है ना। तो 120 का मतलब ये हुआ 240/11, है ना। तो ये आ जाएगा 22, है ना, 21 से 9/11। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंगल में क्या है, यहाँ पर है ना, इसमें ध्यान रखना ये एंगल है ना, यहाँ ये आ रहा है माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस का 60 है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले वही क्या है, इसको क्या करो, 360 में से 60, है ना, ये करो तो ये 300 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये माइनस का मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, और ये अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, है ना। तो इसको 2/11 और यहाँ करो 360 -60 करो, ठीक है, 2/11 और इसमें क्या करो 300 करो, ठीक है, यानी 600/11, ठीक है। तो ये हो गया 55, यानी 50, 50 में क्या 44, सही है। तो इस प्रकार ये है ना एंगल आ जाएगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो एक तो इसलिए जो समय क्या आ जाएगा, जो समय है वो क्या है, 1 से 2 बजे के बीच में, तो 1 बजकर 1 तो कितना हुआ, एक तो हो गया 21 सही, 9/11, और दूसरा 1 बज के कितना आया, 54 सही, 6/11, ये समय आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5, ये क्या है, तो ये है टाइप 5 वाला मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब, है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, इसमें ध्यान रखना कि इसके अंदर है ना, इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब है ना, मिरर इमेज, इसमें ध्यान रखना, इसमें लेफ्ट राइट है ना, वो क्या होगा, वो चेंज होगा, ध्यान रखना। लेकिन जो टॉप बॉटम है ना, वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें है ना, तो यदि किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो उस समय का है ना घंटे और मिनट, ध्यान रखना, घंटे और मिनट को क्रमशः 11:60, यानी घंटे को 11 में से और मिनट को 60 में से, या फिर अगर ज़्यादा है ना, 12 से बड़ा हुआ ना, तो फिर क्या 23:60 में से घटाएंगे, यानी घंटे को 23 में से और मिनट को 60 मिनट, है ना, घटाते, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें 11:60 या 23:60 में से घटाते, ध्यान रखना, इसमें लेफ्ट राइट है ना वो चेंज होता है, लेकिन टॉप बॉटम चेंज नहीं। अब देखिए एक घड़ी में समय 4:35 हो रहा है, तो इस घड़ी को है ना के सामने, है ना, को सामने लगे दर्पण, है ना, में देखा देखा जाए तो क्या समय होगा, है ना, तो मिरर वाला ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो दर्पण में देखा जा रहा है, अब जैसे ये घड़ी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि घड़ी में 4:35 है, यानी यहाँ पर ये घंटे का तो यहाँ पर है, ठीक है। 4 बजे कितना है, 35 मिनट, या 30 मिनट होता है, तो ये मिनट वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये 4:35 है ना, तो ये 4 है और ये 5 है, तो 35 है, तो ये लगभग यहाँ पर रहेगा, है ना, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है ना, ठीक है। अब ये है ना, तो ये 4 बज के कितना है, 35 मिनट हो गए, ठीक है। तो इस घड़ी को सामने लेके दर्पण में देखो, अब दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होगा, है ना, तो ये इन सभी का लेफ्ट राइट हो जाएगा, यानी ये अगर ये तो क्या रियल है, ठीक है। और जब आप मिरर इमेज देखोगे इसकी, है ना, तब क्या होगा, ये घड़ी है, ठीक है, है ना।
इसमें क्या होगा, ये है ना लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, टॉप बॉटम तो सेम रहेगा, है ना। तो ये जो है ना घंटे वाला, वो तो क्या पर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ही 7 पर आ जाएगा। ठीक है। और जो मिनट वाला है ना, वो कहाँ पर चल जाएगा, वो यहाँ से 4 से 5 के बीच में ना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है ना, घंटे वाले में यहाँ पर इसको डार्क कर देते हैं, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आ जाएगा घंटे वाला। ठीक है। और मिनट वाला वहाँ पर आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, घंटे वाला ना छोटा होता है साइज में, है ना, वैसे लंबाई में, और वैसे मोटा मोटा होता है ना, ये ध्यान रखना। और ये मिनट वाला लंबाई में ज़्यादा होता है। ठीक है, पतला वाला। अब इसमें ध्यान रखना, तो आप मिनट से भी इसमें देख सकते हो कि ये अब क्या आएगा। अब ये ना, अब यहाँ से देखें तो ये यहाँ से अपन इससे भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। तो फॉर्मूले से है ना, ये बेसिक है ना कंसेप्ट से, तो अपन क्या करेंगे, 1160 है ना, इसमें से घटा देंगे। 1160 है, इसमें से घटाओगे, वो क्या करोगे, इस माइनस करो, क्या ये जो समय क्या है पूरा 4:35, यानी 4:35 दिया हो ना, अब घटाओ, है ना। तो ये तो गया 25, और यहाँ से ये कितना हुआ 7, तो 7 बच गया ना, ये क्या है, तो दर्पण है ना, दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा, दर्पण है ना, दर्पण है मिरर है ना, उस मिरर इमेज के अंदर 7 बज गया ना, ये 7:25 है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब में दिखेगा ना, जबकि रियल में क्या था, रियल में 4:35 था, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ से भी देखोगे ना, ये 7 बज के आएगा, है ना। और मिनट कितनी आएगी, तो मिनट आप देखो यहाँ पर, ये कितना 20 और 25 के बीच में आएगी, है ना, लगभग, है ना, ऐसा आएगा। तो लगभग यहाँ से इस मिनट के आसपास आएगा। तो वैसे देख सकते हो, ऑप्शन टेस्ट से है ना, अगर हो तो वैसे है ना, वैसे देख सकते हैं। और एक एग्जैक्ट चाहिए तो आप या 1160 में से या 2360 में से माइनस करके देखो। ठीक है, सही है। अब देखिए, अब आप देखिए इसके अंदर, है ना, तो यहाँ पर देखोगे ना आप, तो आप इमेज से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो ना, ये ध्यान रखना, इस इमेज से भी देखोगे ना आप, तो लेफ्ट राइट तो चेंज होता है इसका, तो बॉटम तो सेम ही था ना, तो यहाँ से भी आप देखोगे ना, तो ये जैसे यहाँ से 2 इधर है ना, ये 2 इधर यहाँ पर आ गया था, है ना। ठीक है, ये क्या था, 4:35 पर था। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर था, तो ये तो एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये है ना, है ना, 4:35 पर था। ठीक है, और ये कहाँ पर आ जाएगा, दो छोड़ के यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, दर्पण में ध्यान रखना, तो बॉटम चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, है ना। तो वो मिनट वाला तो कहाँ पर हो जाएगा, वो तो वहाँ पर चल जाएगा, वो तो 25 पर चल जाएगा। ठीक है, 25 मिनट हो जाएगी। और ये है ना, हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर था ना, ये 4:35 वाला तो यहाँ पर था ना, यहाँ, यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पर था, ये 4 और ये 35। जब ये यहाँ पर था ना, एक छोड़ के यहाँ पर, तो ये भी है ना, एक छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये भी, जैसे यहाँ पर 8 ना, यहाँ पर आ जाएगा ये 8 यहाँ पर हो गया, 7 यहाँ पर हो गया, ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये हो गया, तो ये एक छोड़ के इस साइड था, तो ये यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर आ गया, है ना, घंटे वाला। तो और मिनट वाला क्या था,
इससे एक इस साइड था, तो ये एक इस साइड हो गया, तो ये क्या होगा, 7 बज के कितना पर हुआ, 25 मिनट। और पहले कितना, 4 बज के 35 मिनट होता है ना, तो है ना। और ये 11:60 से डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इमेज में क्या था, जल प्रतिबिंब होता है ना, या इसको हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज दर्पण के सामने होना, वो भी बोल सकते हो। वाटर इमेज में क्या होगा कि टॉप बॉटम है ना, वो चेंज होगा, लेकिन जो लेफ्ट राइट है ना, वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि यदि किसी समय का जल प्रतिबिंब यानी वाटर है ना इमेज पूछा जाए, तो हम उसके घंटे और मिनट को क्रमशः 17 90 में से घटाएंगे। तो किस में से घटाएंगे, 17 90 में, है ना, ध्यान रखना। तो घंटे को 17 में से और मिनट को 90 में से घटाते, ध्यान रखना। इसमें 60 से अधिक आ जाए ना, 60 से, तो वो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है ना, तो उस जैसे मान लो मिनट आगे 70 मिनट, तो वो उसको 60 + 10 10 मिनट हम कैलकुलेट करेंगे ना, उसको लेप्स कर देंगे 1 घंटा, ये ध्यान रखना है ना। दूसरा, घड़ी को ना उल्टा कर दर्पण में रखेंगे ना, तो वो भी जल प्रतिबिंब भी होगा, ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब के समान होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन कि एक घड़ी में 11 बज के 45 मिनट का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब बताओ। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, टॉप बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, घड़ी बनाई जैसे मान लो आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें 11 बज के, है ना, 45, यहाँ 11 बज गई, ठीक है। ये तो घंटे वाला तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 11 बज के कितना, 45 मिनट, है ना। तो 11 ये हो गया, ये क्या हुआ, 45 मिनट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हो गई, और 45 मिनट क्या होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में खड़ो, अब जल प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ से इसका, है ना, ये तो रियल है। और वाटर इमेज देखेंगे इसकी, तो ये सर्कल है मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है, वाटर इमेज में क्या होगा, आपका टॉप बॉटम चेंज हो जाएगा, टॉप और जो बॉटम है ना, वो चेंज हो जाएगा। जो लेफ्ट और राइट है, वो चेंज नहीं होगा। तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, टॉप बॉटम होगा। जो मतलब ऊपर की तरफ था वो इधर दिख जाएगा, ये है ना, और यहाँ पर लेफ्ट राइट ऐसा होगा। तो अब इसमें क्या है, इसको 17 90 में से घटा देंगे, तो 11 बजकर कितना है, 45 मिनट है, ठीक है। अब घटाओ, ये तो क्या था, रियल था, ये तो इसमें यहाँ पर रियल, तो 11 बज के, ये रियल है, ठीक है। और अब वाटर इमेज में देखे होंगे ना, वाटर इमेज, तो उसको घटाने के बाद वाला वाली वीडियो आएगी, वो आएगी। अब इसमें देखिए, तो 90 से ये 45 है क्या, उस 17 में से 11 गया, तो कितना, 6। तो 6 बज के है ना, 6 बज के 45 मिनट है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वाटर इमेज आएगा, है ना। तो 45 आ गया, ठीक है। अब देखिए, एक घड़ी में 7 बजकर 12 मिनट, हाँ, है ना, 20 मिनट हो का समय हो रहा है, तो जल पृथ्वी में वही, क्या करो, 17 90 में से माइनस कर दो, ठीक है। 7 बज के कितना था, 20 मिनट, माइनस करो। तो ये तो इसका रियल था ना। अब वोटर वाले में क्या होगा, वोटर में ये ध्यान रखना, बस 17 90 में से माइनस करना है। अब इसमें ध्यान रखना, 17 में से ना 7 के 10 बज गए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, 90 में से ना, या 20 है ना, ये 17 आएगा ना, पर 17 होता ना, वो क्या है, वो 60 + 10, तो ये तो 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया ना। तो शिफ्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसमें, इसको अपन लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, केवल 10 को रखेंगे। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 10 बज के, है ना, 10 मिनट, है ना, ठीक है। ये है ना, इसमें वाटर इमेज में देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 7, ये क्या है कि जाने का समय और लौटने का समय, इसमें ध्यान रखना, इसमें 60 13 याद रखना, आपको क्या याद रखना है, 60 13, ये याद रखना, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। 60/13 ना। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति शाम 4 से ना 5 बजे के बीच घर से बाजार गया, ठीक है। तो ये तो गया जाने का समय, और 7 से 8 बजे के बीच लौटा, यानी वापस लौटने का समय, ठीक है। तो उसने देखा कि घड़ी के दोनों कांटे
ये स्थिति है ना परस्पर क्या है बदल गई है ना। तो मिनट का घंटे की जगह या घंटे वाला मिनट की जगह। तो इसमें जाने का समय यानी कब वो गया है ना, और लौटने का समय दिखाना। अब इसमें ध्यान रखना क्या है, इसको आपको 60 13 याद रखना है, बस ये ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई करना है ना दोनों में, 60 13 ना, ठीक है। जैसे एक उसमें अपन देख रहे थे ना 60 11 का, इसमें 60 13 है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे जो बाद वाला समय है ना वो देखते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें ये क्या हुआ, तो इसमें तो 60 13 को है ना पहले जो देखेंगे। तो इस समय के लिए तो अपन क्या करेंगे, 60 13 को है ना जाने का समय है, तो उसको उसके भी दूसरे वाले के पीछे वाले 8 से गुणा करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे, है ना। तो अब देखिए, तो इसको 60 है ना जाने का समय, जाने का समय क्या है, ये कहा 4 से 5 बजे के बीच, यानी 4 बज के समथिंग में जाएगा। तो 4 बजकर कितना है ना, ये जाने का समय, जाने का समय, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये 60 13 को ना जो दूसरे वाला 7 8 उसके पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना है, बाद वाले से, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है। और इधर वाले की बात करें, यहाँ लौटने वाला समय देखेंगे, तो इसमें वही 60 जो 13 है, इसको क्या जो पहले वाला है इसके पीछे वाला है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच गया ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। इस तरीके से ना इसमें अपन देखेंगे, तो ये कितना हुआ, यह क्या 480/13, और ये कितना हुआ 300/13। अब देखिए, है ना, ठीक है। और इसको देखो, है ना। इसमें देखिए, तो ये टाइम आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो एक तो क्या हुआ 36 सही 12/13, और एक और 23 सही 1/13, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 4 से 5 बीच में गया ना, तो ये 4 बजकर कितना हुआ 36 सही 12/13 मिनट हो गया, ठीक है। और ये लौटने का समय है ना, समय, ये क्या, ये मिनट आई, ध्यान रखना। तो ये कितना लौटा के 7 से 8 के बीच में लौटा, तो 7 बजकर 23 सही 1/13 मिनट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ना ये निकालेंगे, है ना, इधर ट्रिक से। तो ऐसा ऐसा कुछ घड़ी में देखोगे तो ये वो व्यक्ति 4 से 5 के बीच में गया, ठीक है। अब ये है ना यहाँ पर, ये 4 और ये 5 इसके बीच में गया, ठीक है। और 7 से 8 के बीच में आया, ठीक है। तो ये है ना, ये 7 और 8 इसके बीच में आया, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इसका मतलब अभी यहाँ पर देखिए, तो जाने के समय इसका मतलब क्या था, 4 बज के 36 मिनट, यानी जाने में ये था ना, ये यहाँ से ये 4 बज के यहाँ 35 है, तो 36 समथिंग में गया, सही है। तो यहाँ पर था। अब इसको जब चेंज हुआ ना, तब क्या हुआ, अब ये सर्कल है ना, ऐसे देखो, तो परस्पर चेंज हो गया ना मिनट और घंटे वाली सुई। तो ये क्या हुआ, यहाँ जो ये घंटे वाली है ना, इसको डार्क कर दिया आपने, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई, है ना। और ये मिनट वाली कहाँ पर थी, यहाँ यहाँ पर आसपास यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो, तो ये कितना हुआ, परस्पर चेंज होगी ना, तो ये 7 बज के, ये कितना मिनट हो गई यहाँ पर, 7 बज के 23 मिनट समथिंग हो गई। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे,
13 से है ना, इसमें दूसरे वाले समय उसके पीछे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें पहले वाले समय उसके फिर पीछे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना। और फिर जो आएगा समय वो 4 से 5 के बीच, 4 बजे से 30 से जो है ना 12/13 हो गया। और ये क्या 7 से 8 के बजे के बीच में, तो 7 से 30/11 हो गया, ध्यान रखना। तो अपन ये डायग्राम से भी देख सकते हैं। और ये इससे, तो ये जब ये जाते समय था और ये लौटते समय, ध्यान रखना, लौटते समय, ठीक है। तो ये दोनों को है ना उसे डायग्राम से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है खराब घड़ी वाले। तो खराब घड़ी में है ना ये क्लॉक एरर वाले देखेंगे। तो एरर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें फॉर्मूला है कि टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ एरर मल्टीप्लाई बाई एरर, या एरर अपॉन टोटल है ना टाइम ऑफ एरर मल्टीप्लाई टोटल टाइम, कैसे बोल दो ना। तो क्या है, जैसे ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, अपॉन टाइम ऑफ एरर, टाइम ऑफ एरर मल्टीप्लाई बाई एरर, ये फॉर्मूला है इसका, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें है ना आप कैसे निकालो, या ऐसे बोल सकते थे कि एरर अपॉन टाइम ऑफ एरर और मल्टीप्लाई बाई क्या टोटल टाइम, कैसे निकालो ना, ठीक है। तो अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें देखिए क्वेश्चन कि एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। यदि इसे आज सुबह 9 बजे सही समय में मिलाया जाए तो कल सुबह है ना 5 बजे वह क्या समय दिखाएगी। अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि आज है ना, ठीक है, आज सुबह 9 बजे, आज 9 AM, ठीक है, 9 AM है, ठीक है, ठीक है, समय से है ना। अब इससे क्या हुआ कि ये तो इसे आज सुबह ना 9 बजे सही समय में मिलाया जाए तो कल कल सुबह 5 बजे, कल है ना 5 AM पर क्या समय दिखाएगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिफरेंस क्या हुआ, आज का 9 AM है, ठीक है, अब कल का ना 5 AM दिखाना है। पहली बात, आज का 9 AM है तो पहले 9 PM आ जाएगा यहाँ पर, 9 AM आज का, फिर 9 PM आ जाएगा, ठीक है, फिर 9 PM से फिर आ जाएगा 12 12 बजे आएगा, और फिर आ जाएगा 5 AM। तो ये 9 से 9 ये 12 घंटे हुआ, प्लस यहाँ कितना हुआ 10 11 12 3 ही हो गए, और प्लस 5 ही हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार कितने घंटे हुए टोटल, है ना। तो अब देखो इसमें, है ना, तो इसमें ये बोल रहा है समय से मिला जाए तो वो है ना कितना। अब देखिए इसमें तो 9 से 9 12 घंटे, ठीक है, तो ये कितना है 12 3 15 15 5 कितना है 20 20 घंटे हुए। तो टोटली कितना है, टोटल इनको जोड़ोगे आप तो टोटल हो गए 20 और 20 घंटे हो गए ना। तो 20 घंटे हो गए टोटल। तो अब क्या हुआ फॉर्मूले से देखें तो 20 घंटे ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ ये टोटल टाइम ध्यान रखना, टोटल टाइम 20 और टाइम ऑफ पीरियड कितना है, कितना टाइम है 5 घंटे में, ये 4 घंटे में 5 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 क्या हुआ 4 घंटे में देख रहे हो, तो टाइम ऑफ पीरियड कितना है टाइम 4 घंटे का, ठीक है। और एरर कितनी आती है 5 मिनट की, ये एरर ध्यान रखना, एरर कितनी है 5 मिनट की, ध्यान रखना, तो 5 मिनट की, ठीक है। तो यानी प्रत्येक 4 घंटे में 5 मिनट, तो 20 घंटे में कितना हुई, तो ये 5 × 5 यानी 25 मिनट है ना एरर आ गई, ठीक है, 25 मिनट की एरर आ गई, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से देखें तो जो ये खराब घड़ी है ना, घड़ी इस समय कौन सा बताएगी, बताएगी वो क्या होगा, वो आएगा कल। वैसे आज सुबह 9 बजे सही किया और है ना, तो कल सुबह है ना ये 5 बजे क्या समय, तो वैसे तो रियल समय तो कितना है 5, लेकिन 25 मिनट एक्स्ट्रा बताएगी, यानी 5 बज के
25 मिनट बताएगी, ध्यान रखना। 5:25 बताएगी, ये तो है ना। हाँ, तो ये तो आपको क्या खराब पीढ़ी वाला है ना, यानी ये तो क्या है, ये तो आपको एरर के कारण दिखाई दे रहा है, एरर के कारण ये समय होगा। जबकि रियल क्या है, जबकि रियल है ना, वो 5 बजे, सुबह के 5 है, तो 5 AM है वैसे, 5 AM है, 5 बजे का है टाइम, लेकिन दिखाएगी क्या, वो एरर के कारण ना 5:25 दिख बताएगी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आप है ना वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, या ऐसे मेथड भी, कि क्या, कि दूसरा आप ये भी बोल सकते थे कि है ना, ये 20 घंटे में है ना, 4 घंटे में 5 मिनट का एरर दिखा दिया, तो 20 घंटे में कितना, तो प्रत्येक 4 घंटे में, तो 4 × 20 5 घंटे, और है ना, तो ये कितना हुआ, यहाँ से इसको करोगे तो 5 बार जाएगा, तो प्रत्येक है ना घंटे में 5 मिनट, तो 20 घंटे में कितना हुआ, 25 मिनट, 25 मिनट का एरर है ना, मिनट एरर। तो आप बिना फॉर्मूला वैसे बेसिक से भी समझ सकते हैं, और फॉर्मूला भी देखोगे तो वही है कि टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ एरर इंटू एरर, है ना, या वैसे भी टेरर एरर अपॉन टाइम ऑफ एरर इंटू है ना टोटल टाइम, कैसे भी कर लो, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे और बेसिक कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे ना, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो आज अपन है ना क्लोक वाला टॉपिक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं ना, ठीक है। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लोक यानी घड़ी वाले है ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।